Hi, good morning, Purnima. Good morning, Kunal. Good morning, everyone. ये है सेशन 15 लर्निंग इन द मॉर्निंग के सीरीज का। इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के दिन हम सीखेंगे कि न्यूज ऐप कैसे बनाएंगे न्यूज एपीआईज का यूज करके। ओके, तो हम रिएक्ट जेएस का यूज करके न्यूज ऐप बनाने वाले हैं। एंड देन ये सेशन स्पेशली रिकमेंडेड उन लोगों के लिए है जिनको ऑलरेडी रिएक्ट आता है, रिएक्ट के बेसिक कंपोनेंट बनाना, राउटिंग, ये सब आता है। एंड देन इसके साथ साथ आपको एपीआई कॉल कैसे किया जाता है ये सिखाया गया है। अगर आपको एपीआई कॉल वगैरह करना आता है एक्सियोस का यूज करके तो ये सेशन आपके लिए बेहद इजी रहेगा। अगर नहीं आता है तो डोंट वरी, मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा दूंगा। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हो, मेनली आईसीपी 4, आईसीपी 5, आईसीपी 6 के, तो अगर आपको एपीआई कॉलिंग नहीं पढ़ाया गया है तो वो पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। आईसीपी 4 को तो पढ़ाया गया है, मेनली मैं आईसीपी 5 की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को एपीआई कॉलिंग वाला पार्ट नहीं पढ़ाया गया है, तो आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। बट हाँ, एक दो दिन में ये चीजें क्लास में भी कवर होंगी, तो ऑल विल बी स्मूथ। बट आईजीसीपी को ये पढ़ाया गया है तो उनके लिए काफी आसान सेशन होगा ये। तो हमें बनाना है न्यूज ऐप, तो न्यूज ऐप के लिए ना हमें एपीआई लगेंगे। तो आप न्यूज एपीआई सर्च करो, तो ये एक पहली वेबसाइट है newsapi.org, इसका यूज हम करने वाले हैं। तो देखो, इन एपीआई का यूज आप विदाउट एपीआई की नहीं कर सकते, आपको एपीआई की चाहिए होगी। तो एपीआई की अगर चाहिए तो आप गेट एपीआई की के ऊपर क्लिक करो एंड देन अपने नाम से आप रजिस्टर कर लो। ओके, मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया है इसलिए मैं लॉग इन कर रहा हूं। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालो और लॉग इन करो। तो इसके बाद क्या होगा, आपको ऐसे एक एपीआई की मिलेगी और इस एपीआई की हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं इस एपीआई की को क्या करता हूँ, यहाँ वीएस कोड में index.js में कमेंट्स में डाल के रख देता हूँ। इसको गिटहब पे पुश मत करना इस एपीआई की को, क्योंकि इससे क्या होगा कि कोई भी इसका यूज कर पाएगा, आपकी एपीआई की का कोई भी यूज करेगा, इसलिए आप इसको गिटहब पे पोस्ट नहीं करोगे। मैं बताऊंगा इसका यूज कैसे करना है। बैक टू होम। तो देखो, अभी मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर लिया है, हमारे पास एपीआई की भी है और एपीआई की अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में भी आ जाएगी। तो ये इनका डॉक्यूमेंटेशन है। देखो, तो बेसिक ओवरव्यू बता देता हूँ। वैसे तो आपको पता है एपीआई मतलब क्या होता है। एपीआई होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब अलग अलग एप्लीकेशंस को आपको अगर कनेक्ट करना है कम्युनिकेट करने के लिए तो एपीआई का यूज किया जाता है। यूजुअली ये फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, बट आप मल्टीपल सर्विसेज, थर्ड पार्टी सर्विसेज कंज्यूम कर सकते हो यूजिंग एपीआईज। एपीआईज बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में एक सिटिंग एरिया होता है जहां पे हमें खाना वगैरह खाना होता है, और यहाँ पे किचन होती है। तो देखो, हम यहाँ पे बैठे रहते हैं और जो शेफ होगा वो यहाँ पे होगा किचन में। तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली किचन में ऑर्डर नहीं देते कि हमें क्या चाहिए। हमें एक मिडल मैन चाहिए होता है जो होता है वेटर। तो ये वेटर हमारे पास आता है कि आपको क्या क्या चाहिए, तो ये वेटर हमारी रिक्वेस्ट लेकर जाता है किचन में, और फिर किचन में इस रिक्वेस्ट के ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है। एंड देन जैसे आपने ऑर्डर दिया कि पनीर ओनियन पिज्जा, आपने ये ऑर्डर दिया, तो ये वेटर लेकर जाएगा किचन में, किचन में पनीर ओनियन पिज्जा बनेगा एंड देन वेटर ये आपको सर्व करने के लिए लाएगा। तो इसको कहा जाता है रिस्पॉन्स।
देखो आपको क्या चाहिए, ये रिक्वेस्ट लेकर भी गया, ये वेटर किचन में ये बना एंड देन रिस्पॉन्स लेकर आया। तो देखो ये रेस्टोरेंट का सीटिंग एरिया और किचन दो सेपरेट मॉड्यूल है, और उनके बीच में स्मूथ कम्युनिकेशन, स्मूथ इंटरेक्शन अगर करना है तो वेटर चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अलग अलग सिस्टम्स है, मेनली फ्रंट एंड और बैक एंड। तो ये अगर फ्रंट एंड है एंड यहाँ पे अगर बैक एंड है, और ये है बैक एंड। तो फ्रंट एंड मतलब आप सभी को पता है जो चीजें सिर्फ दिखती है, और बैकएंड मतलब जहां पे डेटा से रिलेटेड प्रोसेसिंग होती है, डेटाबेस में हम डेटा कैसे स्टोर करेंगे, किस तरीके से लोगों को जो रिस्पॉन्स चाहिए वो देंगे, किस तरीके से एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, तो ये सारा जो लॉजिकल पार्ट मैनेजमेंट होता है वो बैकएंड के अंदर होता है। बैकएंड डेटा देता है एंड देन उसके हिसाब से फ्रंट एंड में हम उसको शो करते हैं। तो फ्रंट एंड मेनली रिएक्ट जैसे लाइब्रेरी से बना होता है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट वगैरह का यूज करके, एंड देन बैक एंड नोड जेएस मोंगोडीबी एक्सप्रेस ऐसी चीजों का यूज करके बनाया जाता है। तो देखो इनके बीच में होते हैं एपीआई। तो एपीआई मेक श्योर करते हैं कि फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट लेकर जाए बैक एंड में, और बैक एंड से रिस्पॉन्स लेकर आए फ्रंट एंड में। तो एपीआई बेसिकली ब्रिज होते हैं बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। जैसे यहाँ पे एक गांव है, यहाँ पे एक गांव है और बीच में से नदी जा रही है, तो यहाँ पे हमें ब्रिज बनाना पड़ता है ना, ए से बी जाने के लिए, बी से ए आने के लिए। तो बिल्कुल ऐसे ही एपीआई है, फ्रंट एंड से डेटा लेकर जाओ बैक एंड में, और बैक एंड से डेटा लेकर आओ फ्रंट एंड में। बेसिकली ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बेसिस पे काम करता है। अब ये रिक्वेस्ट करने के एपीआई के अलग अलग तरीके होते हैं। गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, पैच होता है, डिलीट होता है, ऐसे अलग अलग तरीके के रिक्वेस्ट होते हैं। बट सबसे आसान इजी टू इम्प्लीमेंट है गेट। ये बेसिकली डेटा रीड करने के लिए यूज होती है गेट रिक्वेस्ट, और ये आपके ब्राउजर से भी की जा सकती है। मतलब आप ब्राउजर में अगर कोई यूआरएल डालते हो तो बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट ही होती है। जब आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हो तो ये होती है गेट रिक्वेस्ट। ये देखो, ये है गेट रिक्वेस्ट। तो अब हम आते हैं न्यूज एपीआई डॉट ओ आर जी पे। तो इस वेबसाइट के जो एपीआई है वो हम कंज्यूम करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। और मैंने लॉगिन करके ऑलरेडी एपीआई की ले ली है, हमारे पास अब एपीआई की है। यहाँ पे देखो कहा मैंने सेव की, इंडेक्स डॉट जेएस में। अभी हमारे पास एपीआई की है। तो पहले इनका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या है? ऑल आर्टिकल्स मेंशनिंग एप्पल फ्रॉम यस्टरडे सॉर्टेड बाय पॉपुलर पब्लिशर्स फर्स्ट। तो इनका क्या कहना है, देखो सारे आर्टिकल्स जिनके अंदर एप्पल है, फ्रॉम यस्टरडे मतलब कल के, सॉर्टेड बाय पॉपुलर पब्लिशर्स फर्स्ट, तो जो पॉपुलर पब्लिशर्स है उनके पहले आ जाएंगे। तो ऐसा अगर आपको करना है तो इस एपीआई का यूज करना पड़ेगा। तो ये यूआरएल मतलब एपीआई है, तो इसको हम यहाँ पे ब्राउजर के अंदर डालते हैं। देखो जब हम पोस्ट पुट ऐसे एडवांस एपीआई के मेथड्स पढ़ेंगे, बैकएंड पढ़ेंगे, दैट टाइम हम पोस्टमैन वगैरह जैसे टूल्स का यूज करना सिखाएंगे अलग अलग मेथड्स के लिए। बट अभी के लिए हमारा स्कोप लिमिटेड है गेट रिक्वेस्ट तक, इसीलिए हम डायरेक्टली इसको ब्राउजर में ही कॉल करेंगे। ब्राउजर गेट रिक्वेस्ट कर सकता है। तो देखो ये एपीआई रिक्वेस्ट होगी इतनी, और ये एपीआई रिक्वेस्ट किसके लिए है यहाँ पे मेंशन है, देखो ऑल आर्टिकल्स मेंशनिंग एप्पल फ्रॉम यस्टरडे सॉर्टेड बाय पॉपुलर पब्लिशर्स फर्स्ट। तो पहले इस यूआरएल को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हाँ, और मैं इसको जूम करता हूँ तो देखो हमें ये रिजल्ट मिला है। तो बेसिकली एपीआई का जो रिस्पॉन्स होता है
वो जेसन फॉर्मेट में ही होता है रेस्ट एपीआई। तो देखो स्टेटस ओके, टोटल रिजल्ट 943, मतलब 943 हमें आर्टिकल्स मिले हैं। और यहाँ पे जाओ, सोर्स, सोर्स की आईडी है वायर्ड, नेम है वायर्ड, ऑथर किसने लिखा ये, टाइटल आपकी न्यूज का टाइटल, एवरीथिंग शुड बी इजी टू अपग्रेड एज द स्टीम डेक, डिस्क्रिप्शन, उस पूरी न्यूज का डिस्क्रिप्शन है, बेसिक डिस्क्रिप्शन, यूआरएल है, यूआरएल टू इमेज, मतलब इस न्यूज से रिलेटेड इमेज क्या है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, नई टैब में ओपन करोगे तो देखो, ये देखो इमेज भी मिल जाएगी उस आर्टिकल से रिलेटेड, पब्लिश एड कि कब पब्लिश हुआ, और उसका पूरा का पूरा कंटेंट। ये ऐसा देखो, इतने सारे ये एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स है, हर एक न्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले तो देखो, ऑल आर्टिकल्स मेंशनिंग एप्पल, इनका कहना है ऑल आर्टिकल्स मेंशनिंग एप्पल फ्रॉम यस्टरडे सॉर्टेड बाय पॉपुलर पब्लिशर्स फर्स्ट। तो देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क के बाद देखो यार इन्होंने क्या लिखा, क्यू इक्वल्स टू एप्पल, तो इसका मतलब ये एप्पल से रिलेटेड क्वेरी यहाँ पे डालिए एप्पल। अगर आप यहाँ पे कुछ और डालते हो, फॉर एग्जाम्पल एप्पल की जगह मैं विंडोज डाल देता हूँ या चैट जीपीटी डाल देता हूँ, चैट जीपीटी, देखो चैट जीपीटी की जो रिलेटेड न्यूज है कल से, क्योंकि देखो 9 सितंबर, 9 सितंबर नहीं सॉरी 30 सितंबर 2023 टू 30 सितंबर 2023। तो यहाँ पे आप यूआरएल में फ्रॉम भी पास कर सकते हो। देखो क्वेरी है हमारी, क्वेरी इक्वल्स टू चैट जीपीटी, मतलब चैट जीपीटी से रिलेटेड न्यूज आएंगे। एंड कहां से, तो बेसिकली 9 सितंबर सॉरी 30 सितंबर से, एंड टू कहां तक, 30 सितंबर तक, सॉर्ट बाय कैसे, पॉपुलैरिटी, एंड देन यहाँ पे एपीआई की भी हमें डालनी पड़ेगी, विदाउट एपीआई की रिजल्ट नहीं आएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी डाला तो चैट जीपीटी से रिलेटेड न्यूज आ गए। देखो सैम अल्टमैन सेज एआई सिस्टम विल ऑटोमेट सम टास्क बट also lead to new and much better jobs. Inside the career rise of Sundar Pichai, the Google CEO, DALI E3, GPT-4, Google's Bard। तो देखो ये सारे चैट जीपीटी से रिलेटेड न्यूज बता रहे हैं। मैं यहाँ पे भी इंडिया लिख देता हूँ क्वेरी में, एक मिनट, ये प्रॉपरली पार्स नहीं हुआ है, हाँ अब प्रॉपरली पार्स है। तो देखो अब यहाँ पे भी बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं, ऑथर है facebook.com, बीबीसी न्यूज, मालदीव इलेक्शन के बारे में कुछ टाइटल है, ये इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे न्यूज आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो भी टॉपिक डालोगे उस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे न्यूज आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर्स, तो देखो कंप्यूटर से रिलेटेड आ गया यहाँ पे, गूगल पिक्सल, द पिक्सल 8 इज गूगल्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी, वेरिटेबल फ्लड ऑफ आर्ट टू इंस्पायर कमिंग बे एरिया मेकर फेयर, ये भी कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड ही होगा। तो जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड न्यूज है वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जैसे मैं अभी पुणे डाल के देखता हूँ, हाँ तो पुणे में ये न्यूज आ गई, देखो अल जजीरा स्टाफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, उससे रिलेटेड न्यूज है। इंडियन एक्सप्रेस की भी एक न्यूज है, कॉल टू हैप्पीनेस लेक्चर सीरीज ऑन भगवत गीता टू बी हेल्ड इन पुणे, देखो पुणे से रिलेटेड न्यूज आ गई। रॉबर्स हु लूटेड टूरिस्ट रैप्ड माइनर हेल्ड, यहाँ पे किसी को रेस्क्यू किया गया, ये भी पुणे से ही न्यूज है। मनोज दत्तात्रेय मोरे ये ऑथर है, इसने बोला है वी आर हायरिंग कंसल्टेंट्स नॉट तहसीलदार्स। तो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल न्यूज है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये एपीआई हमें हर तरीके के न्यूज के जेसन फॉर्मेट में डेटा प्रोवाइड करेगी, ये वाली एपीआई। यहाँ पे और भी तरीके हैं,
आप इनको मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, ये क्या बोल रहा है, ऑल आर्टिकल्स अबाउट टेस्ला फ्रॉम द लास्ट मंथ, पिछले एक महीने से भी आप न्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ फ्रॉम मेंशन किया गया है कि 1 सितंबर से लेके आज तक। अगर आपको टॉप बिजनेस हेडलाइंस चाहिए यूएस के, तो आप इसका यूज कर सकते हो। देखो टॉप हेडलाइंस, कंट्री यहाँ पे यूएस है, तो आप आईएन करके इंडिया कर सकते हो। कैटेगरी यहाँ पे बिजनेस है, तो आप एजुकेशन, पॉलिटिक्स ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे टॉप हेडलाइंस फ्रॉम टेक क्रंच, तो बड़े बड़े जो पब्लिशर्स हैं उनकी तरफ से कुछ टॉप न्यूज आई है क्या। ऑल आर्टिकल्स पब्लिश बाय वॉल स्ट्रीट जर्नल, तो ऐसे यहाँ पे अलग अलग एपीआईज हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। एपी एक ही एपीआई है, बेसिकली उनको कॉल करने के तरीके अलग अलग हैं ताकि आपको जो न्यूज चाहिए वो मिले। तो हम सबसे पहले ना क्या करते हैं, अगर हमें एक स्पेसिफिक कंट्री की चाहिए तो यहाँ पे कंट्री इक्वल्स टू भी डालना पड़ेगा। ओके, तो ये जो हमारा ऑलरेडी है, इसके अंदर मैं सिर्फ और एक पैरामीटर डाल देता हूं, एंड कंट्री इक्वल्स टू आई एन। कंट्री पैरामीटर इज नॉट करंटली सपोर्टेड ऑन एवरीथिंग। ओके, अगर मैं यहाँ पे एवरीथिंग डालता हूँ, ये एपीआई एंड पॉइंट अलग है, तो यहाँ पे कंट्री सपोर्टेड नहीं है। फिर कंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, टॉप हेडलाइंस करना पड़ेगा, तो उस कंट्री के टॉप हेडलाइंस आएंगे। बट फिलहाल फिर हम वो नहीं चाहते, हमें सारी न्यूज चाहिए, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। हाँ, अब प्रॉपरली आ गया। तो हम यूज करेंगे फर्स्ट एपीआई का एंड पॉइंट, ये वाला, ये एपीआई एंड पॉइंट हम यूज करेंगे। अभी हम कोड बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं होम के अंदर, और यहाँ पे H1 के अंदर लिख देता हूं न्यूज ऐप, यह आपका न्यूज ऐप है। एंड उसके बाद देखो, यहाँ पे मैं एक यूजर स्टेट वेरिएबल बना देता हूं, कॉन्स्ट न्यूज, सेट न्यूज, और यूजर स्टेट ये एरे रहेगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग आर्टिकल्स रहेंगे। फर्स्ट स्टेप है कि आप सिंपल न्यूज नाम से यूजर स्टेट वेरिएबल बना दो, और उसके अंदर सेट यूज सेटर मेथड, और इनिशियली एम्प्टी रहेगा। अब हमें करना है एपीआई कॉल, तो मैं एक फंक्शन बना देता हूं, कॉन्स्ट लोड न्यूज इक्वल्स टू, ये असिंक एरो फंक्शन रहेगा, ठीक है। और इसको मैं कॉल करना चाहता हूं जब हमारा पेज लोड हो जाए तब। तो यहाँ पे यूज इफेक्ट, और यहाँ पे मैं डिपेंडेंसी एम्प्टी डाल देता हूं, तो जब आपका पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा तब हम लोड न्यूज को कॉल कर देंगे। तो ये क्या करेगा, न्यूज को लोड करेगा, ठीक है। अब हमें अगर एपीआई कॉल करना है तो हमें चाहिए होगी एक्सियोस लाइब्रेरी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूं npm इंस्टॉल एक्सियोस। तो एक्सियोस लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल होगी। तो जैसे मैं ब्राउजर में एपीआई कॉल कर रहा हूँ, देखो ब्राउजर में अगर मैं उस एपीआई कॉल को विजिट कर रहा हूँ, उस यूआरएल को, तो डायरेक्टली मुझे ऐसे रिस्पॉन्स मिल रहा है। यही अगर मुझे कोड के अंदर से करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो उसके लिए मैंने एक्सियोस लाइब्रेरी का यूज किया। तो एक्सियोस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और ये जो लोड न्यूज है, ये न्यूज को लोड करने का काम करेगा। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, रिस्पॉन्स आने तक वेट करना है जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता, तो यहाँ पे लिखना है मैं अवेट एक्सियोस डॉट गेट, ये गेट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा हमारा यूआरएल। तो ये पूरा का पूरा यूआरएल डाल देते हैं, ये पूरा यूआरएल हमने डाल दिया। और रिस्पॉन्स क्या आता है ये हम कंसोल के अंदर प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग
रिस्पॉन्स प्रिंट कर देते हैं सबसे पहले, पूरा का पूरा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो ये हमारा है रिएक्ट का ऐप। कंसोल में देखो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है जो एपीआई ने हमें पूरा रिस्पॉन्स रिटर्न किया। मुझे सिर्फ रिस्पॉन्स का डेटा चाहिए, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा प्रिंट करता हूं। तो देखो सेम रिस्पॉन्स अभी कंसोल में भी प्रिंट हो रहा है। स्टेटस ओके, टोटल रिजल्ट्स 41, आर्टिकल्स देखो, आर्टिकल्स एक एरे है ऑब्जेक्ट्स का और इसके अंदर एक एक ऑब्जेक्ट है। सेम हमें यहाँ पे भी मिल रहा था, तो जो एपीआई से ब्राउजर में मिल रहा था वो अब हमें यहाँ पे कंसोल के अंदर भी मिल रहा है। तो मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसके आर्टिकल्स चाहिए। तो डेटा डॉट आर्टिकल्स, तो अब आर्टिकल्स मतलब क्या है, सिंपल ऑब्जेक्ट्स का एरे है। देखो एक एक ऑब्जेक्ट है जो एक एक न्यूज को रिप्रेजेंट करता है, और मैं ये सेट कर देता हूं न्यूज के अंदर। तो सेट न्यूज। तो देखो अब सिंपल चीज ये समझो कि जब भी आपका पेज लोड होगा तब मैं लोड न्यूज को कॉल करूंगा। लोड न्यूज फंक्शन कॉल होगा, तो ये देखो एक्सियोस की मदद से गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहा है कि इस एपीआई का डेटा हमें दे दो। तो फिर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, और रिस्पॉन्स के डेटा में आर्टिकल्स है, वो मैं सेट कर देता हूं इस न्यूज नाम के वेरिएबल को। तो अभी न्यूज में ना सारे आर्टिकल्स की लिस्ट आ गई है, मतलब ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया है। ये जो हमें एरे मिल रहा है आर्टिकल्स का, ये देखो ये जो आर्टिकल्स का एरे मिल रहा है, और यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये देखो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्ट अभी न्यूज के अंदर आ गए होंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है क्या? यस सर। यस सर। ओके, ऑसम। देखो मैं और छोटा सा एक मतलब आपको ये हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो आईसीपी 5 के स्टूडेंट्स है स्पेशली, उनको मैंने प्रोमिसेस नहीं पढ़ाया, असिंक अवेट नहीं पढ़ाया है, तो आप लोगों को और 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएगी, एंड देन आप इस ऐप को कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आईसीपी 5 के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में, इस सेशन के लिए, तो आपको कुछ चीजें बिल्कुल भी एलियन लग रही होंगी कि एपीआई कॉल वगैरह, तो वो भी आप सीखोगे। ये आईजीसीपी को पढ़ाया गया है, इसलिए मैंने ये सेशन लिया। तो आप भी 2-3 दिन बाद पढ़ोगे, एंड देन फिर आप ये न्यूज ऐप ट्राई करना, आपको भी बहुत ही आसानी से ये समझ में आएगा। स्पेशली आईसीपी 5 के स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, आपको ऐसा ना फील हो कि हमें ये कुछ पढ़ाया ही नहीं, ये हम आगे क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो अभी देखो ये जो न्यूज यूज स्टेट वेरिएबल है, इसमें ये पूरे आर्टिकल्स आ गए। अब उन आर्टिकल्स के ऊपर हम मैपिंग तो लगा ही सकते हैं। तो देखो न्यूज डॉट मैप, न्यूज के ऊपर मैं मैप लगा रहा हूं, और हर बार हमें एरो फंक्शन में क्या मिलेगा, तो एक आर्टिकल मिलेगा, न्यूज आर्टिकल, और उसका इंडेक्स मिलेगा। और फिर मैं इस एरो फंक्शन के अंदर से रिटर्न कर दूंगा JSX। अब देखो इस न्यूज आर्टिकल में क्या क्या होगा, तो मुझे बताओ एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या चीजें दिख रही है। तो सबसे पहले सोर्स है, ऑथर है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। हाँ यहाँ पे देखो ऑथर है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, यूआरएल है, यूआरएल टू इमेज है, पब्लिश एड है, और उसका कंटेंट है। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो इनको हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। कॉन्स ऑथर टाइटल डिस्क्रिप्शन, ऑथर टाइटल डिस्क्रिप्शन, यूआरएल। ये यूआरएल मतलब उस वो न्यूज ओरिजिनली कहाँ पे पब्लिश हुई थी उसका यूआरएल। जैसे ये न्यूज का स्मॉल डेटा दिखाई दे रहा है, अगर डिटेल न्यूज पढ़नी है तो इस यूआरएल पे जाना पड़ेगा। यूआरएल टू इमेज, पब्लिश एड और कंटेंट।
मैंने ये डी स्ट्रक्चर कर लिया है। ओके, अब हम इस एक एक कंटेंट को यहाँ पे शो कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या शो करेंगे, इमेज। URL टू इमेज, मतलब देखो हर एक न्यूज आइटम में ना इमेज है, देखो URL टू इमेज, मतलब इस न्यूज से रिलेटेड इमेज आपको दिख जाएगी। तो आउटपुट में देखो, देखो यहाँ पे इमेजेस दिख रहे हैं, देखो। अब इसको एक क्लास लगा देता हूं, क्लास नेम न्यूज आर्टिकल इमेज, और इसको हम CSS लगा देते हैं। होम डॉट CSS में जाके इसकी हाइट जो है वो मैं फिक्स कर देता हूं 100 पिक्सल्स की, या लेट से 200 पिक्सल्स की। हाँ, 200 पिक्सल्स की हाइट इसकी फिक्स हो गई है। अब इतने हाइट के ये दिख जाएंगे सारे। तो देखो जितने भी न्यूज आर्टिकल्स लोड हुए, ये इन सब के इमेजेस है, यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं इनके साथ साथ क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइटल शो करेंगे ना, तो अब देखो ये टाइटल भी आ रहा है। और अब हम क्या करते हैं, इसको एक कार्ड में बना देते हैं, क्लास नेम न्यूज आर्टिकल कार्ड। मैंने इसको क्लास नेम दे दिया न्यूज आर्टिकल कार्ड, एंड देन इसको भी अभी CSS प्रोवाइड करेंगे। तो बॉटम से मार्जिन 20 पिक्सल्स की देनी है, इसकी विड्थ भी फिक्स करके रख देते हैं 400 पिक्सल्स। बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल्स की, सॉलिड ग्रे, एंड देन उसके बाद बॉर्डर रेडियस देते हैं 5 पिक्सल्स का, बॉक्स शैडो भी देते हैं। हाँ, बॉक्स शैडो भी दे दिया, पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये हमारा अभी न्यूज आर्टिकल प्रॉपर है। तो पैडिंग ना यहाँ पे नहीं देते हैं, पूरे कार्ड को पैडिंग नहीं देंगे। दे देते हैं सभी तरफ से पैडिंग। ठीक है, तो ये हमारा अभी देखो एक एक कार्ड हो गया। ये न्यूज जो है वो रिमूव्ड है, किसी रीजन की वजह से रिमूव किया होगा। तो अब देखो सभी आर्टिकल्स का हमें एक इमेज भी दिख रहा है, और उससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। क्या आप लोगों को इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. तो देखो अभी मैं क्या चाहता हूं, यहाँ पे मैं और भी चीजें शो कर सकता हूँ, जैसे ऑथर का नाम, डिस्क्रिप्शन, URL, पब्लिश्ड एड, कंटेंट। बट मैं चाहता हूं कि ये जो इतना पार्ट जो है इसको हम एक कंपोनेंट में डाल देते हैं। तो कंपोनेंट्स वाले सेपरेट फोल्डर में मैं बना देता हूं न्यूज आर्टिकल, और न्यूज आर्टिकल नाम का कंपोनेंट बनाया। सेम न्यूज आर्टिकल डॉट जेएस, और यहाँ पे एक CSS की फाइल भी बना देता हूँ, और इसको इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये सब नहीं रिटर्न करूंगा, मैं इसको सीधा न्यूज आर्टिकल में डाल देता हूं। मैं यहां से डायरेक्ट रिटर्न करूंगा न्यूज आर्टिकल कंपोनेंट, रिटर्न न्यूज आर्टिकल कंपोनेंट। ऑलरेडी रिटर्न लगाया था मैंने, सॉरी।
नेक्स्ट। तो जब मैं न्यूज के ऊपर मैपिंग कर रहा हूं, न्यूज डॉट मैप, ये एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन में हर बार हमें न्यूज आर्टिकल मिलेगा। न्यूज आर्टिकल से मैं इतने सारे पैरामीटर्स ले रहा हूं और ये सब जो है यहाँ पे पास कर देता हूं एज अ प्रॉप। ऑथर इक्वल्स टू ऑथर, सेम सभी के लिए पास कर देता हूं। टाइटल इक्वल्स टू टाइटल, डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, ये सारे प्रॉप जो है वो मैं पास कर देता हूं। तो अब जो भी न्यूज आर्टिकल कैसे दिखेगा ये कंट्रोल करेगा न्यूज आर्टिकल कंपोनेंट। तो अब न्यूज आर्टिकल के अंदर जाते हैं, तो न्यूज आर्टिकल इतनी चीजों को रिसीव करेगा, इन सबको रिसीव करेगा। तो मैंने अभी ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ होम डॉट जेएस में हम जो रिटर्न कर रहे थे डिवीजन, उसको जस्ट एक कंपोनेंट में डाल दिया। और अभी इस बार हम प्रॉप्स बहुत ज्यादा पास कर रहे हैं, ऑथर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, यूआरएल टू इमेज, पब्लिश्ड एट, कंटेंट, की इंडेक्स। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, इतने सारे प्रॉप्स आपको मैनेज करने पड़ेंगे। तो आप डिस्ट्रक्चर कर रहे हो और उस कंपोनेंट के अंदर पास कर रहे हो, ठीक है। अभी भी रिजल्ट हमारा सेम दिखेगा, परफेक्ट। अब इस इमेज को मैं सेंटर में लाता हूं, तो मैंने जो होम डॉट सीएसएस में सीएसएस डाला था उसको रिमूव कर देता हूं, क्योंकि ये न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड है। उस कंपोनेंट का सीएसएस इस फाइल में कॉपी कर देता हूं, न्यूज आर्टिकल डॉट सीएसएस में, ठीक है। अब इमेज को क्या कर देता हूं मैं, डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन ऑटो, ऊपर नीचे से 0, लेफ्ट और राइट से ऑटो। तो ये देखो इमेज अभी बराबर यहाँ पे सेंटर में आ गई। अब देखो अब क्या हो रहा है, हर एक इमेज का ना हाइट और विड्थ डिफरेंट डिफरेंट जा रहा है। तो मुझे हर एक इमेज का हाइट विड्थ फिक्स चाहिए, तो इसको विड्थ भी लगा देते हैं। विड्थ जो है वो लेते हैं 300 पिक्सल्स। लेकिन अब इससे क्या होगा देखो, विड्थ थोड़ी और ज्यादा कर लेते हैं, 400 पिक्सल्स। और हाइट कर देता हूं मैं 250 पिक्सल्स। लेकिन अब इससे क्या होगा, बहुत सारे इमेजेस जो है वो प्रॉपर नहीं दिखेंगे, कुछ ब्लर्ड दिख सकते हैं, क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो उनका बिगड़ जाएगा ना। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देते हैं। तो उतने एरिया को ये प्रॉपरली कवर करेंगे, इमेज का एस्पेक्ट रेशियो जो है वो बिगड़ेगा नहीं। अब देखो सारे इमेजेस प्रॉपरली दिख रहे हैं, परफेक्ट, इतना प्रॉपरली हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, ये पूरे एक के नीचे एक आ रहे हैं, क्योंकि ये न्यूज आर्टिकल एक डिवीजन है। तो डिवीजन ब्लॉक होता है, एक के नीचे एक आ रहा है, तो सबको मैं एक फ्लेक्स बॉक्स के अंदर डालना चाहता हूं। तो मैं अभी होम डॉट जेएस में डालूंगा, जाऊंगा, और ये जो मैं मैप लगा रहा था इतना, इसको एक डिवीजन के अंदर डाल देता हूं। डिवीजन के अंदर डाल दिया, इस डिवीजन को क्लास दूंगा न्यूज कंटेनर, और फिर इस न्यूज कंटेनर क्लास को लेकर जाते हैं हम होम डॉट सीएसएस के अंदर। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसका डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स रहेगा, फ्लेक्स रैप रैप रहेगा, कि अगर जगह नहीं मिलती तो नई लाइन में भी आ जाएंगे। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, और प्रॉपरली ये आ रहा है। बट मैं चाहता हूं कि एक पेज में ना एटलीस्ट चार ऐसे न्यूज के ये कार्ड्स आए। तो अब हम क्या करते हैं, न्यूज आर्टिकल को थोड़ा सा कम कर देते हैं, कि इसकी विड्थ जो थी 400 पिक्सल्स, इसको 300 पिक्सल्स कर देता हूँ, 350 कर देता हूँ। इसकी जो विड्थ थी न्यूज आर्टिकल इमेज की, वो 300 कर देता हूँ। 350 करते हैं सेम, हाँ। और हाइट कम कर देता हूँ, हाइट 200। अब ठीक है, बट बहुत यहाँ पे ना भरा भरा सा लग रहा है। लेट्स डू वन थिंग, 3 ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी ना बहुत ज्यादा जगह भरी हुई है, ऐसा फील आ रहा है। तो कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, और पहले जो था
वही रख रहा हूँ। एक इसमें ये थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं ताकि ऐसे खाली खाली जगह ना दिखे। 420 420 अब ठीक है। और इनकी बॉटम से भी मार्जिन जो थी न्यूज आर्टिकल कार्ड की मार्जिन बॉटम वो बढ़ा देता हूँ 50 पिक्सल्स। तो अब आपको प्रॉपरली न्यूज आर्टिकल्स दिख रहे हैं। बट इतना ही काफी नहीं है। न्यूज के बारे में और भी बहुत कुछ हमारे पास प्रॉप्स आ रहे हैं। न्यूज आर्टिकल में जाओ तो ऑथर का नेम आ रहा है, टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ऐसा बहुत कुछ आ रहा है। तो अभी हम सिर्फ टाइटल शो कर रहे हैं और वो भी H1 में। तो इसको क्लास नेम दे देता हूँ आर्टिकल का टाइटल। और ये H1 में होने की वजह से इसका साइज बहुत ज्यादा हो गया है। तो उसको हम साइज को कम करेंगे। इसको आर्टिकल का टाइटल जो है उसका फॉन्ट साइज कर देता हूं मैं 18 पिक्सल्स। लेट्स से 20 पिक्सल्स, 22, 22 ठीक है, या 20 रख देते हैं। 20 20 ठीक है। तो भी यहाँ पे ना आपको हर बार न्यूज का टाइटल मिलेगा 20 पिक्सल्स। देखो अब कुछ मराठी न्यूज भी आ रहे हैं यहाँ पे। महावितरण वीज तोडली, ग्राहकाने महिला कर्मचाऱ्यांना डांबून ठेवत अंगावर कुत्रे सोडले, पुण्यातील धक्कादायक प्रकार। ये तो बहुत खतरनाक न्यूज है। हाँ, तो देखो सारे न्यूज यहाँ पे आ रहे हैं। अब ऑथर भी डाल देते हैं। इसके जस्ट न्यू लाइन में मैं एक और डिवीजन डाल देता हूं। और यहाँ पे ना पहले ऑथर और कब पब्लिश हुआ दो चीजें डाल देता हूं। देखो ये ऑथर का नाम कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज सर्विस, अल जजीरा स्टाफ, चंदन हाईगुंडे, पल्लवी स्मार्ट, जिन लोगों ने इस न्यूज को छापा है उनके नाम और डेट। और ये दोनों अभी सिमिलर मतलब सेम लाइन में आने चाहिए। तो इसको भी मैं फ्लेक्स बॉक्स बना देता हूं आर्टिकल इन्फो। तो ये जो आर्टिकल इन्फो है डिस्प्ले फ्लेक्स स्पेस बिटवीन ऐसे। तो अब यहाँ पे सही से आ गया। देखो ये किसने न्यूज बनाई है और कब बनाई है, यहाँ पे टाइमिंग वगैरह प्रॉपरली आ गया है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब इसका हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स में और भी क्या आ रहा है, हमें डिस्क्रिप्शन भी तो आ रहा है। तो अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है न्यूज का। देखो लाईट बिल थकल्याने महावितरणच्या महिला कर्मचाऱ्यांनी प्रभात रोडवरील ग्राहकाची वीज तोडली। यानंतर वीज ग्राहक असलेल्या दाम्पत्याने या कर्मचाऱ्यांना डांबून ठेवत त्यांच्या अंगावर चक्क कुत्रे सोडल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला। वाह, ऐसा कौन करता है भाई। आवाज कुणाचा, गोंगाट पुण्याचा, गणेशोत्सवातील ध्वनी प्रदूषण अति धोकादायक, पुणेकरांनी रेकॉर्ड मोडले। पुणेकरांनी यंदा गणेशोत्सव मोठ्या धूमधडाक्यात साजरा केला। ढोल ताशांच्या पथकावर निर्बंध घालूनही विसर्जन मिरवणुकात डीजे आणि ढोल पथकांचा दणदणाट ऐकायला मिळाला। यंदाच्या गणेशोत्सवात मागील 10 वर्षातील ध्वनी प्रदूषणाचे रेकॉर्ड मोडले गेले। मैं भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये रोड टू गोड का सेलिब्रेशन देख के तो न्यूज नहीं बनाई ना आनंद, ऐसा कुछ है क्या? हाँ ओके, सर। जोक्स अपार्ट, कंटिन्यू करते हैं। तो इतना सब हो गया। अब मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही अभी मुझे ये डिटेल में न्यूज पढ़नी है, मुझे इंटरेस्ट आया कि न्यूज क्या होगी। तो देखो यहाँ पे ना एक यूआरएल भी मिल रहा है। अभी हम कंटेंट का यूज नहीं कर रहे, ठीक है, ये जो कंटेंट आ रहा है इसका यूज नहीं करेंगे। होम डॉट जेएस में जाता हूँ, जो कंटेंट आ रहा है इसका यूज नहीं करते हैं।
अब क्या करना है, मुझे न्यूज और ज्यादा डिटेल में रीड करनी है, तो यहाँ पे एक बटन बना देते हैं रीड मोर करके। हाँ, बेसिकली एंकर टैग बना देते हैं, एंकर टैग HREF। यहाँ पे मैं ये URL डाल दूंगा और ये नई टैब में ओपन होना चाहिए, इसलिए टारगेट ब्लैंक। तो देखो, अब अगर आपको ये न्यूज और डिटेल में रीड करनी है तो यहाँ पे रीड मोर के ऊपर क्लिक करो, वहां पे चले जाओगे। जैसे कौन सी न्यूज ओपन करते हैं, ठीक ठाक न्यूज कौन सी, यही वाली थी, गणेश उत्सव वाली। हाँ सर, ये ओपन कर लेते हैं। सप्टेंबरच्या अखेरीस पावसाची बॅटिंग, पुणेकरांची चिंता मिटली, खडकवासला प्रकल्पाला किती पाणी साठा, अपडेट समोर। तो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो देखो, अब वो पूरी डिटेल न्यूज ओपन हो गई। तो ठीक है, और ये जो रीड मोर बटन है इसको थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं। BTN रीड मोर। तो पहले तो इसको सेंटर में लाना है, तो डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन ऑटो, तो ये रीड मोर सेंटर में आ जाएगा। नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ है? अच्छा, इसकी विड्थ भी कम करनी पड़ेगी ना। डिस्प्ले ब्लॉक किया तो विड्थ इसने पूरा ले लिया, तो विड्थ में फिट कंटेंट कर देते हैं। हाँ, अब रीड मोर प्रॉपरली सेंटर में आ गया, बट ये बहुत ही बकवास दिख रहा है, तो जैसा था वैसा ही रहने देते हैं। रीड मोर ऐसा ही ठीक दिख रहा है। इसको बटन टाइप कर देता हूं मैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, बैकग्राउंड कलर ब्लैक रख देते हैं, एडिंग 5 पिक्सल्स की, ऊपर नीचे से लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल्स। कलर जो है वो व्हाइट देते हैं, बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, और कर्सर जो है वो पॉइंटर। तो यहां तक तो हमारा एप्लीकेशन सही से वर्क कर रहा है। देखो, अब एक बार हम रिकैप करते हैं हमने क्या क्या बनाया, इसमें और भी चीजें हमें बिल्ड करनी है। ओके, तो देखो हमने क्या बनाया। सबसे पहले आते हैं होम डॉट जेएस में। होम डॉट जेएस में हमने बहुत कुछ नहीं बनाया। हमने सिंपल एक न्यूज नाम का यूज स्टेट वेरिएबल बनाया, उसमें एम्प्टी एरे सबसे पहले रखा। फिर लोड न्यूज नाम का फंक्शन बनाया जो सिंक टाइप का है। ये क्या करेगा, एपीआई कॉल करेगा एक्सियोस लाइब्रेरी की मदद से, अवेट एक्सियोस डॉट गेट, और ये पूरा यहाँ पे हमने डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, रिस्पॉन्स मिलेगा, तो रिस्पॉन्स के डेटा में जो आर्टिकल्स है वो हम न्यूज में सेट करते रहे। एंड देन उसके बाद ये लोड न्यूज कब कॉल होगा, जब आपका पेज पहली बार लोड होगा तब। एंड देन यहाँ पे हेडिंग है न्यूज ऐप, ये है आपका न्यूज कंटेनर, और यहाँ पे न्यूज के ऊपर मैपिंग लगाया, और हर एक न्यूज आर्टिकल के लिए
ये न्यूज क्या है, एरे है न्यूज आर्टिकल्स का। तो न्यूज डॉट मैप हर एक आर्टिकल के लिए हम एक न्यूज आर्टिकल कंपोनेंट को रेंडर कर रहे हैं, और न्यूज आर्टिकल कंपोनेंट ये ऐसे बनाया हुआ है। तो इतना हमारा हो गया है। अब हमें क्या देखना है, न्यूज हमें सर्च भी करते आनी चाहिए। अब देखो क्वेरी में क्या लिखा हुआ है, पुणे, तो क्वेरी कुछ भी हो सकती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कॉन्स्ट सर्च क्वेरी, सेट सर्च क्वेरी, और यूजर स्टेट में एम्प्टी स्ट्रिंग सेट करके रख रहा हूं, या बाय डिफॉल्ट आप अपनी सिटी का नाम लिख के रख सकते हो, जैसे पुणे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। और ये जो यूआरएल था अभी यहाँ पे, इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग बना देते हैं। और यहाँ जहां पे पुणे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये सर्च क्वेरी डाल देता हूँ। तो इसका मतलब देखो, क्वेरी में अब क्या जाएगा, जो सर्च क्वेरी के अंदर होगा वो जाएगा। इतना चेंजिंग, इतना जो पार्ट समझ में आ गया जो मैंने चेंज किया है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक इनपुट बॉक्स लेना चाहता हूँ। ये जो न्यूज ऐप है, जस्ट इसके नीचे एक इनपुट बॉक्स लेता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसकी वैल्यू रख रहा हूं मैं सर्च क्वेरी। और जब जब चेंजेस होंगे, एक एरो फंक्शन कॉल होगा इवेंट के साथ, और यहाँ पे जो भी चेंज किया जा रहा है ना, वो सेट हो जाएगा क्वेरी के अंदर। मतलब इस इनपुट बॉक्स में, यहाँ पे इनपुट बॉक्स से इसको डिजाइन देंगे, बाय डिफॉल्ट पुणे है। यहाँ पे मैं अगर कुछ भी सर्च करता हूं, तो ये सीधा कहाँ पे सेट हो जाएगा, इस सर्च क्वेरी के अंदर। लेकिन अगर मैं ये चेंज करता हूं, तो न्यूज अपने आप लोड होगी क्या, बताओ मुझे? नहीं लोड होगी ना, न्यूज अपने आप कैसे लोड होगी? जब जब सर्च क्वेरी चेंज होगी, तब तब हमें लोड न्यूज करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे और एक यूज इफेक्ट लगा रहा हूं, इसकी डिपेंडेंसी है सर्च क्वेरी के ऊपर। तो जब जब सर्च क्वेरी चेंज होगा, तब तब मैं इसको क्या बोल रहा हूं, कि आप न्यूज को लोड करो, लोड न्यूज। जब भी मैं सर्च क्वेरी में कुछ चेंजेस करूं, आप लोड न्यूज को कॉल कर लिया करो, और फिर सर्च क्वेरी में क्या है उसके हिसाब से ये न्यूज लोड करता रहेगा। क्लास नेम सर्च इनपुट, और इस सर्च इनपुट को थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन ऑटो, यहाँ पे मैंने पुणे, बाय डिफॉल्ट पुणे, पुणे से रिलेटेड न्यूज आए। मुझे आपकी किसी सिटी का नाम बताओ, आप में से कोई भी सिटी। Nagpur. तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ नागपुर। ओके, अब यहाँ पे एक एरर आई है, रिक्वेस्ट फेल्ड विथ स्टेटस 400। तो ये एरर कब आती है पता है क्या, जब आपका एपीआई कॉल जो है, ये अगर एरर प्रोवाइड करता है तो इसलिए ना एरर हैंडलिंग में हम इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं। ट्राई के अंदर इतने पार्ट को डाल दो, और यहाँ पे कैच करो। मतलब अगर एपीआई की तरफ से कुछ एरर आती है, तो वो हम लॉग करेंगे, तो अब एरर नहीं आएगी। अब यहाँ पे मैंने नागपुर सर्च किया, तो देखो नागपुर से रिलेटेड न्यूज आए। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट फ्रीलांसर फ्रॉम नागपुर।
Pilot become incapacitated, was taken to cabin for care. No posters or bribes. Vote for me if you want to. नितिन गडकरी। तो ये सारे नागपुर के न्यूज हैं। डिटेल में रीड करना है, रीड मोर के ऊपर क्लिक करो, ये न्यूज आ जाएगी। ऐसे देखो। अब आपको कुछ और भी सर्च करना है, जैसे स्पोर्ट सर्च करना है, तो देखो अब स्पोर्ट के ऊपर सारे न्यूज आ गए। सैमसंग गैलेक्सी, ये कुछ स्पोर्ट वॉच वगैरह होगी, ये देखो सब स्पोर्ट से रिलेटेड है। आपको स्पेसिफिकली क्रिकेट से रिलेटेड सर्च करना है, आप क्रिकेट सर्च करो। ये क्या आ गया? क्रिकेट से रिलेटेड कुछ न्यूज नहीं है क्या? कुछ, हाँ आ गए न्यूज। सऊदी अरेबिया is pouring billions into soccer. India England World Cup. I have kept saying this. ये देखो सारे क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज है। आप और यहाँ पे क्या सर्च कर सकते हो? कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जिससे रिलेटेड आप न्यूज देखना चाहते हो? कोई टॉपिक बताओ, वो न्यूज सर्च करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ एनवायरमेंट वेरिएबल को हाइड कैसे करना है। कोई टॉपिक? IT सेक्टर। आईटी सेक्टर, तो यहाँ पे मैंने सिंपली आईटी लिख दिया। तो देखो आईटी से रिलेटेड न्यूज आ गए, देखो सारे। सौरभ बोल रहा है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, तो ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज आ गए कि मालदीव्स में इलेक्शन है, हेड ऑफिस पॉलिटिक्स, ये कुछ कैलिफोर्निया की न्यूज है। तो जो भी आप अभी सर्च करोगे आपको न्यूज प्रॉपरली मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ऐप हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, इसमें बेसिक माइनर इंप्रूवमेंट्स किए जा सके। इस एपीआई की को रिमूव कर रहा हूँ। अब देखो हम एपीआई की कहाँ पे यूज कर रहे हैं? home.js में। यहाँ पे देखो एपीआई की, क्या आपको एपीआई की दिख रही है? यस सर। यस सर। तो देखो अगर आप इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे पब्लिश कर देते हो, तो इस गिटहब को, अगर इसको गिटहब पे पब्लिश कर देते हो तो क्या होगा? कोई भी ये एपीआई की देख सकता है, और कोई भी अगर ये एपीआई की देख सकता है मतलब इसका यूज भी कर सकता है। तो अगर कोई इसका यूज करेगा, तो देखो हमने ये एपीआई लिए न्यूज एपीआई से, तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे यूजेस भी है, देखो रिक्वेस्ट यूज दिस पीरियड, तो 1000 रिक्वेस्ट हो गई है। नहीं नहीं नहीं, ये 1000 क्यों बता रहा है? डोंट नो। 4 रिक्वेस्ट हुई है आज, तो ये हर घंटे में अपडेट करता है। अभी हमने 4 से ज्यादा रिक्वेस्ट की है, बट वो हर एक घंटे बाद देगा, रियल टाइम में नहीं देता है। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। हाँ, तो हर एक घंटे में अपडेट करेगा। तो देखो इनका ना एक कोटा होता है, उससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ प्राइसिंग में देखो टोटली फ्री है, जीरो प्राइसिंग के लिए। आर्टिकल्स 24 घंटे के बाद आपको अवेलेबल होंगे, रियल टाइम में नहीं मिलेंगे। और एक दिन में आप सिर्फ 100 रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपकी कोई एपीआई की लेता है और 100 से ज्यादा रिक्वेस्ट कर लेगा, तो आपको यूज करने को ही नहीं मिलेगा। फिर अगर आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तो देखो प्राइसिंग है, इतना आप पे करोगे तो ज्यादा रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। बट फिर उस समय क्या होगा, किसी को एपीआई की पता चल गई तो वो आपकी एपीआई की यूज करेगा, लेकिन उस एपीआई की के लिए आपने पैसा पे किया है, तो वो आपके पैसे लूट लेगा वो आपकी एपीआई की यूज करके। तो इसीलिए एपीआई की को हम गिटहब पे पब्लिश नहीं करेंगे। आपको समझ में आ गया या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो फिर उसके लिए ना हमें एनवायरमेंट वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे एक .env फाइल बनाओगे। .env, ये .env फाइल है जिसके अंदर एनवायरमेंट वेरिएबल स्टोर रहेंगे। अब यहाँ पे क्या करोगे? आप नाम दे दोगे,
सारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स का जो नेम होता है रिएक्ट में, वो रिएक्ट ऐप से शुरू होता है कैपिटल में, तो रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप, एंड देन उसके बाद एपीआई की। तो रिएक्ट ऐप को तो हर बार लिखना ही पड़ेगा आपको, रिएक्ट ऐप अंडरस्कोर एपीआई की। तो ये अब है हमारी एपीआई की, और यहाँ पे एपीआई की वैल्यू सेट कर देते हैं। तो होम डॉट जेएस में जाएंगे और ये है एपीआई की वैल्यू, ये यहां से कट कर देता हूं और ये एनवायरमेंट वेरिएबल में डाल देता हूं। तो देखो डॉट ईएनवी में मैंने क्या किया, एपीआई की वैल्यू ये सेट की है। और याद रखना अगर आप रिएक्ट ऐप बनाते हो तो रिएक्ट ऐप ये हर बार ऐसे लिखना ही पड़ेगा एपीआई की के लिए। तो मैंने अभी एपीआई की कहां पे डाल दी है, एनवायरमेंट वेरिएबल में डाल दी है, मतलब डॉट ईएनवी फाइल के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब होम डॉट जेएस में तो है ही नहीं, तो फिर इसको रीड कैसे किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप डॉलर करली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रोसेस डॉट ईएनवी डॉट, ये जो एपीआई की है वो रिएक्ट ऐप एपीआई की। तो क्या होगा, जो आपकी प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस मतलब आपका जो एप्लीकेशन रन हो रहा है, उसके डॉट ईएनवी से, मतलब एनवायरमेंट वेरिएबल वाली फाइल से रिएक्ट ऐप की रीड होगी। तो अब मुझे बताओ, ये एपीआई की डायरेक्टली होम डॉट जेएस के अंदर है या ईएनवी फाइल के अंदर है। ENV फाइल के अंदर। ईएनवी फाइल के अंदर। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं। देखो ये प्रॉपरली रन हो रहा है, और ये रीड कहां से कर रहा है, एनवायरमेंट फाइल से। हाँ, तो हमने ये सब शुरू इसलिए किया था कि गिटहब पे हमारी की दिखनी नहीं चाहिए, तो की को मैंने अभी एनवायरमेंट फाइल में डाल दिया। अब गिट इग्नोर के अंदर आप जाओगे और यहां पे आप डालोगे डॉट ईएनवी, मतलब डॉट ईएनवी फाइल को भी इग्नोर किया जाएगा। आप गिट इग्नोर के अंदर डालोगे डॉट ईएनवी, तो अभी एनवायरमेंट फाइल को गिटहब पे पुश ही नहीं किया जाएगा। तो अभी देखो मैं क्या करता हूं, git add dot git commit news app is ready, और मैं इसको पुश कर देता हूं प्राइवेट रिपोजिटरी। और गिटहब पे ओपन करते हैं, तो देखो एनवायरमेंट फाइल पुश ही नहीं हुई क्योंकि उसके अंदर हमारी एपीआई की थी। तो अगर मैं ये प्रोजेक्ट किसी के साथ भी शेयर करता हूं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एपीआई की जो हमारा सीक्रेट है वो किसी को पता नहीं चला। सोर्स के अंदर जाओ, व्यूज के अंदर जाओ, और होम डॉट जेएस के अंदर जाओ, तो देखो यहाँ पे भी हमारा सीक्रेट आया नहीं, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है प्रोसेस डॉट ईएनवी डॉट रिएक्ट ऐप एपीआई की। तो देखो हमने एक स्टेप तो पार कर ली है कि गिटहब पे अगर आपको ये प्रोजेक्ट पब्लिश करना है तो आपकी एपीआई की जो है वो एक्सपोज नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम इसको होस्ट कर लेते हैं, वहां पे तो एपीआई की चाहिए होगी ना, जैसे मैं नेटलीफाई पे होस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक नई साइट ऐड करना चाहता हूँ। ये न्यूज ऐप, एनवायरमेंट वेरिएबल्स। तो देखो यहाँ पे आपको अब एनवायरमेंट वेरिएबल्स ऐड करने पड़ेंगे। सबसे पहला तो आपको कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, यहाँ पे ना आप ट्रू डालो फॉल्स डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनरली फॉल्स डालो, या ये नहीं डालोगे तो भी ये होस्ट हो जाएगा। लेकिन हमें एनवायरमेंट वेरिएबल बनाना है ईएनवी के लिए,
रिएक्ट ऐप एपीआई की, ये की आप कॉपी करोगे, यहाँ पे डालोगे की में, और ये वैल्यू पास करोगे यहाँ पे। तो देखो ये गिटहब पे तो नहीं है, लेकिन नेटलीफाई क्या करेगा, इसको एनवायरमेंट वेरिएबल में डाल देगा, और हमारा ऐप अब इसको रीड भी कर सकता है। देखो डिप्लॉय कर रहा हूं। फेल्ड हुआ है। एक मिनट, मैं दोबारा से ट्रिगर करता हूँ। ओके। डिप्लॉयमेंट फेल हो रहा है, मैं जस्ट ट्रायल एंड एरर कर रहा हूँ एक दो बार, एग्जैक्ट रीजन पता नहीं क्यों फेल हो रहा है, और कमांड लाइन भी प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर रहा है कि फेलियर का एग्जैक्ट रीजन क्या है। तो एक दो बार ट्रायल एरर करके इसको डिप्लॉय करते हैं, हो जाएगा। तब तक ये डिप्लॉय हो रहा है। मैं इस टाइम का यूज करना चाहता हूँ आंचल को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। तो आंचल ने रोड टू गुड में एज अ टीचिंग असिस्टेंट इंटर्न ज्वाइन कर लिया है। तो हम सभी की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस आंचल, एंड वेलकम टू द टीम। थैंक यू सर। जी, ऑफिशियली एक बार मीटिंग कर लेंगे इसके बाद। स्टिल वी couldn't डिप्लॉय दिस साइट, चेक योर बिल्ड डॉक्स। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, मैं इसको देखता हूँ। एक बार वो सीआई वाला भी कमांड डाल के देखते हैं। साइट कॉन्फ़िगरेशन, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, continuous integration, तो
again failed. Just take a minute. हाँ हो गया। तो देखो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन जो है ना उसको फॉल्स रखना था। अदरवाइज ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट अगर कोई वार्निंग होती है, कोई भी वार्निंग, तो उसको एज अ एरर कंसिडर करता है और प्रोसीड नहीं करता है। तो फर्क सिर्फ इतना था, देखो एनवायरमेंट वेरिएबल्स में क्या ऐड करना था हमें, साइट कॉन्फ़िगरेशन एनवायरमेंट वेरिएबल, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन फॉल्स कर देना है। तो इससे क्या होगा, अगर कोई वार्निंग होती है तो उसको एरर कंसिडर नहीं करेगा। और हमें क्या करना था, रिएक्ट ऐप की एपीआई की जो थी वो गिटहब पे तो नहीं है, क्योंकि .env हमने पब्लिश ही नहीं किया, वो तो सिर्फ लोकली रहेगा। और यहाँ पे नेटलीफाई पे हम एनवायरमेंट वेरिएबल बना देते हैं रिएक्ट ऐप एपीआई की, और उसकी वैल्यू वो एपीआई की डाल देते हैं। तो हो गया हमारा होस्ट। देखते हैं अभी वर्क कर रहा है कि नहीं। नहीं कर रहा है वर्क, एरर। पुणे एरर आ रहा है, एरर भी चेक कर लेते हैं। ओके, अपग्रेड रिक्वायर्ड बोल रहा है ये। रिस्पॉन्स में देखते हैं क्या आया है हमें। Cors not allowed. Requests from the browser are not allowed on the developer plan except from localhost. Okay, तो ये हमारा डेवलपर प्लान है। तो ये लोग ना देखो मैसेज में दिया है ब्राउजर से अलाउड नहीं है, सिर्फ लोकल होस्ट से ही अलाउड है। अगर ब्राउजर से आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर पेड प्लान लेना पड़ेगा इनके न्यूज का। तो आप जस्ट बनाकर रख सकते हो, हम यहाँ पे रन नहीं कर पाएंगे प्रोडक्शन में। हाँ, आप लोकली रन करके देख सकते हो। इसका कुछ हमें जुगाड़ निकालना पड़ेगा कि इसको प्रोडक्शन में भी कैसे यूज कर सके। बट ये लोग अलाउ नहीं करते हैं, ये रिस्पॉन्स में दिया है। इसलिए जब आप नेटलीफाई पे होस्ट करोगे तो ये नहीं दिखेगा। तो आप डॉक्यूमेंटेशन में आपके रिपोजिटरी में इसके स्क्रीनशॉट वगैरह प्रॉपरली डाल देना। तो जो भी एपीआई कॉल करते हो वो आप इंस्पेक्ट करके नेटवर्क में देख सकते हो। इसमें रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये एपीआई कॉल किया जा रहा है। पेलोड में हमने डाला क्वेरी पुणे फ्रॉम टू सॉर्ट पॉपुलैरिटी, और ये एपीआई की है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर आर नॉट अलाउड ऑन द डेवलपर प्लान। तो एपीआई की जो है हमारा ये बेसिक डेवलपर प्लान चल रहा है टोटली फ्री। अगर आपको चाहिए कि होस्ट करने के बाद भी ये प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करे तो फिर बिजनेस प्लान वगैरह लेना पड़ेगा, जो कि हम नहीं लेना चाहते। तो एनीवेज ये बहुत अच्छा ऐप है। इसकी कोई अल्टरनेटिव एपीआई अगर मिलती है तो मैं बताता हूँ जो प्रोडक्शन में भी काम कर सके। अदरवाइज आप इसका यूज करके बना के रख सकते हो। इन फ्यूचर अगर ये इसके प्लान चेंज होते हैं या फिर आप खरीद सकते हो या फिर कोई अल्टरनेटिव वे है तो वो बेसिक चेंजेस करके आप फिर से इसको लाइव कर सकते हो। आप लोगों को न्यूज ऐप समझ में आ गया है? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करो, ये भी काफी अच्छा एप्लीकेशन है जो आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। और बेसिक मॉडिफिकेशंस और यूआई अच्छा करके इसको आप पोस्ट कर देना गिटहब पे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. Bye, sir.
बाय बाय।